नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्ट में। मैं हूं शिवम कुमार, फाउंडर ऑफ इंश्योरेंस डिस्ट्रिक्ट कंपनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टार हेल्थ का कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कॉम्प्रीहेंसिव से जैसे कि साफ साफ पता चलता है, कॉम्प्रीहेंसिव यानी कि जिसके अंदर सब कुछ हो। कॉम्प्रीहेंसिव एक स्टार की एक ऐसी पॉलिसी है जो मार्केट में तहलका मचा रही है आज के टाइम पर। लेकिन इसकी जगह हमारा एक अश्योर प्लान है, अश्योर प्लान भी आया है जिसके स्टार से भी बेस्ट प्लान बन चुका है वो आज की डेट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कि पॉलिसी में क्या क्या रहेगा। इस पॉलिसी में है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर यानी कि एक बार में आप 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। तीसरा है इसका कि रिन्यूअल यानी कि लाइफ टाइम तक ये रिन्यूअल होगी पॉलिसी। प्री मेडिकल स्कीम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, यानी कि अगर हम पॉलिसी लेते हैं, कोई हेल्थ चेकअप के लिए बोलता है कि हेल्थ चेकअप पहले कराना होगा, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। मिड टर्म में यानी किसी के बच्चों को फिर किसी भी बच्चे को हम ऐड करना चाहते हैं अगर मिड टर्म में, जैसे कि अभी 1 साल नहीं हुआ, 6 महीने हुए हैं उसको, तो हम बच्चों को भी इसमें ऐड कर सकते हैं इसके अंदर पॉलिसी में। सेकेंड रहेगा ये 18 साल से लेके 65 साल तक के लिए पॉलिसी अवेलेबल होगी। अगर बच्चों की बात की जाए तो 51 दिन से 25 साल तक के बच्चों के लिए अवेलेबल होगी पॉलिसी में इंडिविजुअल और फ्लोटर दोनों रहेगा। फ्लोट सिंगल में आप इंडिविजुअल ले सकते हैं, फ्लोटर में बात की जाए तो मिनिमम जो मैक्सिमम है 2 अडल्ट 3 चाइल्ड के लिए पॉलिसी होगी। सम इंश्योर्ड की हम बात करते हैं तो सम इंश्योर्ड जो स्टार्ट होता है वो होता है 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 75 लाख और 50 लाख और 1 करोड़ तक का प्लान होगा यहाँ पर। हॉस्पिटल का होता है यहाँ पर, तो ये 2 तरफ से होते हैं, एक होता है कैशलेस, दूसरा है रिम्बर्समेंट। कैशलेस होगा जो नेटवर्क पैनल हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपका कैशलेस होगा। अगर नॉन पैनल हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका रिम्बर्समेंट होता है यहाँ पर। सेकंड होता है यहाँ पे प्रोफेशनल फीस जो इसमें ऐड करे जाते हैं, जैसे कि सर्जन, कंसल्टेंट्स, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होते हैं, ये भी कंपनी ऐड करती है। मेडिकल सर्विसेज में जो होता है एनेस्थीसिया है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, ओटी है, चार्जेस है, आईसीयू चार्जेस, वो भी कवर करके देती है। मेडिसिन में जैसे कि मेडिसिन यानी ड्रग्स है, कॉस्ट ऑफ के पेपर है, कॉस्ट ऑफ इम्प्लांट्स है, वो भी कवर करते हैं। आता है रूम रेंट पर। रूम रेंट हम यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम ले सकते हैं, एक्चुअल रेट पर कवर होगा इसमें। अगर आप उससे ऊपर लेते हैं वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना होता है। सेकेंड है प्री एंड पोस्ट में। प्री एंड पोस्ट में जो होता है कि यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले यानी 2 महीने पहले का खर्चा कंपनी कवर करेगी, एंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद तक यानी कि 90 दिन तक का कंपनी कवर करेगी। आगे बढ़ते हैं डे केयर। डे केयर वो ट्रीटमेंट होते हैं जहां डॉक्टर पेशेंट को 2 घंटे में, 3 घंटे में या 4 घंटे में डिस्चार्ज कर देते हैं हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करके, तो वो भी कंपनी कवर करती है। मोस्टली होता ये है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस आप लेते हैं तो 24 घंटे तक हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी होगा, तभी आप क्लेम के लिए एलिजिबल होते हैं। बट हेल्थ इंश्योरेंस में अब सभी कंपनियां डे केयर का बेनिफिट ऐड करते हैं। डे केयर बेनिफिट यही है कि अगर जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि किडनी है, स्टोन है और कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट होता है, ऐसे ट्रीटमेंट को आपको कंपनी 2 से 3 घंटे में, 6 घंटे में भी होते हैं, कंपनी उसको भी कवर करती है। आते हैं रोड एम्बुलेंस की बात की जाए तो रोड एम्बुलेंस जो होगा वो आपको सिंगल स्टैंडर्ड आपको एक्चुअल रेट पर कवर मिलता है। साथ में एयर एम्बुलेंस 2.5 लाख से पर हॉस्पिटलाइजेशन होगा, यानी कि अगर आप एक घर से हॉस्पिटल जाते हैं, एयर एम्बुलेंस उस टाइम पर होती है जैसे कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम डॉक्टर्स लोग अगर ट्रांसफ़र करते हैं पेशेंट के लिए तो एयर एम्बुलेंस काम आती है। तो मिनिमम जो होगा वो 2.5 लाख से लेके 5 लाख पर पॉलिसी पर पीरियड आप यूज़ कर सकते हैं इसको। सेकंड होता है आगे बढ़ते हैं हेल्थ चेकअप की तरफ। अगर हेल्थ चेकअप की बात की जाए तो अवेलेबल एवरी क्लेम फ्री ईयर, यानी कि जिस साल आप क्लेम नहीं करेंगे उसके नेक्स्ट ईयर आप इसमें हेल्थ चेकअप ले सकते हैं। अगर आपने एग्जांपल के लिए आपने इस साल पॉलिसी ली, कोई क्लेम नहीं किया और नेक्स्ट ईयर आप हेल्थ चेकअप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इन केस मान चलिए अगर आपने इस साल पॉलिसी ली, इसी साल आपने क्लेम कर दिया, या नेक्स्ट ईयर पॉलिसी नेक्स्ट ईयर ही क्लेम कर दिए, तो उसके नेक्स्ट ईयर के आपको हेल्थ चेकअप नहीं मिलेगा। नो क्लेम बोनस की बात की जाए तो जो 5 लाख का इनका सम इंश्योर्ड होता है उसमें इनको आपको 50-50 पर के नो क्लेम बोनस मिलता है। अगर 5 लाख की पॉलिसी लिए तो सेकेंड ईयर आपको 2.5 लाख का नो क्लेम बोनस मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी आपको 2.5 लाख का नो क्लेम बोनस मिलेगा, यानी कि 100% तक आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। इससे ऊपर 10 लाख, 15 लाख या 7.5 लाख का, 10 लाख से ऊपर कितनी की पॉलिसी लेते हैं तो नेक्स्ट ईयर पॉलिसी का आपका 100% तक नो क्लेम बोनस मिलता है। आउट पेशेंट की बात की जाए अगर ओपीडी की, तो पॉलिसी के अंदर ओपीडी कवर होता है जो कि 300 रुपये तक के लिए आप इसमें एलिजिबल होते हैं। सेकंड है आई ट्रीटमेंट, आई के लिए डेंटल ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं।
आप अपने आइज़ का कैटरेक्ट के लिए आप इलाज करा सकते हैं। डेंटल ट्रीटमेंट जो होता है वो 3 साल में एक बार कभी भी ले सकते हैं। हॉस्पिटल कैश की बात की जाए तो हॉस्पिटल कैश ऐसा होता है जो अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके अगर उसके एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंसेस है हॉस्पिटल के अलावा, जैसे ऑफिस के, घर के, तो उसके लिए कंपनी कैश प्रोवाइड करती है। 5 लाख के लिए 500 रुपये पर डे मिलता है। 7.5 से 10 लाख के लिए 750 रुपये पर डे मिलते हैं। 15 लाख से 20 लाख का प्लान लेते हैं तो 1000 रुपये पर डे मिलते हैं यहाँ पर। ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन एक ये वो होता है, जैसे 5 लाख की अगर हम जितना सम इंश्योर लेते हैं अगर वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए अगर दोबारा से ज़रूरत पड़ती है किसी पर्सन के लिए तो वो एलिजिबल हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपने 5 लाख का नौकरी आपने सम इंश्योर लिया है, 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख 25 लाख जितने का बिल आपने लिया है, अगर वो आप यूज़ कर लेते हैं तो कंपनी जो प्लान रहेगा आपका रिस्टोर कर देगी फिर से शुरू से। 5 लाख ख़त्म कर दिया, 5 लाख कंपनी फिर से आपका रिस्टोर कर देगी, यानी 5 लाख का फिर से आप क्लेम कर सकते हैं उसी सेकंड ईयर। ये होता है वन टाइम के लिए। डिलीवरी एक्सपेंसेस यानी जो प्रेगनेंसी होती है, नॉर्मल डिलीवरी या सीजेरियन जो होता है वो भी कवर होता है पॉलिसी के अंदर। 5 लाख के लिए अगर आप प्लान लेते हैं तो 15,000 तक के लिए होगा नॉर्मल डिलीवरी। अगर सीजेरियन होता है सेक्शन सी तो उसके लिए 20,000 तक एलिजिबल होते हैं। न्यूबॉर्न बेबी भी यहाँ पर कवर होता है। न्यूबॉर्न बेबी जैसे कि अगर प्रेगनेंसी पर डिलीवरी पर बेबी होता है उसके खर्चे भी यहाँ कंपनी कवर करती है डे 1 से। अगर आपने 5 लाख से 25 लाख तक का प्लान लिया है तो 5,000 का खर्चा देगी कंपनी बच्चे के लिए उस टाइम पर। ऑर्गन डोनर की बात कीजिए तो ऑर्गन डोनर यहाँ पर एक्चुअल डेट पर कवर होता है। ऑर्गन डोनर ये वो होता है, सपोज अगर मिस्टर ए ने पॉलिसी ली है, मिस्टर ए को किडनी चाहिए, अगर उसके भाई रिलेटिव में या फिर फ्रेंड कोई भी डोनेट करता है किडनी तो उनका भी खर्चा कंपनी ही कवर करेगी यहाँ पर। आगे बात कीजिए तो बैटरिक सर्जरी वो होती है मोटापे को कम करना। मोटापा जो किसी को पर्सन को ज़्यादा है मोटापा, उसको वजन कम करना, चमड़ी हटवानी, तो उसके लिए बेस्ट पॉलिसी है क्योंकि वो इसके अंदर कवर होता है। उसको चमड़ी को करवा के आप अपना वजन भी कम करवा सकते हैं। उसके लिए 5 लाख से अगर 15 लाख का प्लान लेते हैं तो उसमें 2.5 लाख तक कवर होगा। अगर 20 लाख से ऊपर लेते हैं तो 5 लाख तक का खर्चा कंपनियाँ कवर करके देती हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की बात करें तो इसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी कवर है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एक ऐसी पॉलिसी है जो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ डेथ एक्सीडेंटल भी कवर करती है। ये एक्सीडेंटल डेथ परमानेंट ये 2 तरह से कवर होता है। एक आरटीए बोलते हैं इसको। आरटीए होता है अगर रोड पर आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, यानी कि अगर रोड में चल रहे हैं प्रॉपरली, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं ट्रैफिक रूल, हेलमेट भी आपने लगाया हुआ है, फिर भी आपका एक्सीडेंट अगर उस टाइम होता है दौरान तो कंपनी आपको पूरा कवर करके देगी उस टाइम पर। होता है परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी कि किसी भी वजह से जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो अडल्ट है जिसके नाम पर पॉलिसी है, अगर उसके कोई 2 मेजर पार्ट ख़राब हो जाते हैं, जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर या एक हाथ या एक पैर ख़राब हो जाता है, तो जितना सम इंश्योर्ड पर्सन ने लिया है, सपोज अगर 5 लाख का सम इंश्योर्ड उस पर्सन ने लिया है तो कंपनी 5 लाख उसको कैश प्रोवाइड करेगी। अगर 10 लाख लिया है तो कंपनी 10 लाख उसको कैश प्रोवाइड करेगी उसके घर वालों को। अब आते हैं बायबैक पीरियड पे। अब पीडी जो होता है वेटिंग पीरियड में, यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, पॉलिसी लेने से पहले किसी भी तरह की कोई भी बीमारी होती है कंपनी उसको 3 साल के बाद कवर करती है। लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन है, उसमें कुछ % अमाउंट आप एक्स्ट्रा पे करके उसमें पीडी को कम भी करा सकते हैं। जैसे अगर 3 महीने से 35 साल तक के लिए अगर कोई है पर्सन तो उसमें फर्स्ट ईयर में 20%, फिर 10% या 7% तक आप उसको डिस्काउंट मिलता है उसके अंदर, जिसमें आप कम कर सकते हैं इसमें। अगर हम बात की जाए बेनिफिट की, मेन जो बेनिफिट होते हैं उसके अंदर, तो मेन बेनिफिट मैं आपको बता दूं, जैसे कि होता है प्री एंड पोस्ट बेनिफिट जो कि मैंने बताया आपको। सेकंड इसमें आता है नो क्लेम बोनस, यानी कि अगर मैं इसमें सबसे जो मेन बेनिफिट की बात करूं तो इसमें जो मेन बेनिफिट है वो इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर करके बेस्ट अच्छे दे रहे हैं। एम्बुलेंस कवर है, डेंटल ट्रीटमेंट कवर है जो कोई भी कंपनी कवर नहीं करती है, वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कवर करके दे रही है इस प्लान के अंदर। परमानेंट डिसेबिलिटी भी कवर करके देती है कंपनी, आपको ओपीडी भी कवर कर रही है, साथ साथ में हेल्थ चेकअप भी कंपनी दे रही है एवरी क्लेम फ्री है पे। अगर इसके रिगार्डिंग भी आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उसको। उसके लिए मैं आपको पर्सनली आपको कॉल करके या फिर मेल करके आपको डिस्क्राइब कर दूंगा उसके लिए कि इसमें क्या डाउट है, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपको डिस्क्राइब कर दूंगा इस वीडियो के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।